आप सभी का एग्जाम नगर की यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए रोज डेली प्रैक्टिस श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। अगर आप टीजीटी एलटीकेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मॉक टेस्ट श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप सभी ने अगर हमारे चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे प्लेलिस्ट में चले जाइए। टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस, वो भी बहुत ही शॉर्टकट तरीके पे, चाहे आदिकाल से स्टार्ट कर लीजिए, काल विभाजन, भक्ति काल, प्रीत काल, मतलब एक एक टॉपिक को हमने एक एक टॉपिक लिया और उसको बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान्वित कर सभी ने पढ़ा और उसके साथ साथ उसके मॉक टेस्ट हल करें, सॉल्व करें। और जितने प्रीवियस ईयर उसके मॉक टेस्ट सॉल्व करें और जो भी ऐसे पॉइंट जो वन लाइनर या फिर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के बहुत उपयोगी होते, उन क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने किया। तो आप सभी के लिए प्ले लिस्ट बनी, आप जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो वन लाइनर सीरीज़ है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी नए भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर टीजीटी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते। जाकर देखिए, आज से हम लोग टीजीटी फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं। हिंदी से रिलेटेड टीजीटी का हम लोग फिर से चालू कर दें, क्योंकि हम लोग ने पूरा तो जो कोर्स था टीजीटी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। फिर से अब ये जो मॉक टेस्ट श्रृंखला, वन लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हम लोग डेली करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, भवभूत ने करुण रस को एक रस माना। देखिए, हमने संस्कृत साहित्य भी आपको पढ़ा दिया था। संस्कृत साहित्य के भी काफ़ी मॉक टेस्ट, कम से कम 1500 प्लस मॉक टेस्ट हमने संस्कृत साहित्य के भी किए थे। और प्लस चाहे भवभूत हो, चाहे भवभूत कालिदास हो या फिर भारवी हो, सभी को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो भवभूत के करुण रस को एकमात्र रस माना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भवभूत ने किस रस को एकमात्र रस माना है, तो आप कहेंगे करुण रस, ठीक है। आ गया, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना, तो आप कहेंगे भवभूत। तो एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसीलिए वन लाइनर है। एक क्वेश्चन समझ लीजिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से अगर आ गया तो इसी तरह घुमा फिरेगा और आप कर लेंगे, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक कर दें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, भोजराज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आप समझिए, क्योंकि क्वेश्चन अब वो क्वेश्चन तो देंगे नहीं, अब वैसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे। तो आ गया, श्रृंगार रस को रसों का राजा किसने माना, तो आप कहेंगे भोजराज। अगर आ जाए भोजराज ने किसे रसों का राजा माना, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस को। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो हर तरीके से हम लोग देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। बौद्धिक रस नाम से नवीन रस की उद्भावना गणपति चंद्र गुप्त ने की। तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, वैज्ञानिक इतिहास, वो भी गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, ठीक है। अगर पूछे बौद्धिक रस का नाम से नवीन रस की उद्भावना, तो किसने, गणपति चंद्र ने की, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको एक चीज समझाई जाएगी। उदय भट्ट ने शांत रस को नौवें रस के रूप में मान्यता दी। आप क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ऐसे याद करना है कि नौवें रस के रूप में किसने मान्यता दी। तो शांत रस को नौवें रस के रूप में किसने मान्यता दी, आप कहेंगे उद्भट ने। और उद्भट ने किसको नौ रस माना, तो आप कहेंगे शांत रस, ठीक है। चलिए, वात्सल रस। तो वात्सल रस आप समझ लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है और सूरदास के में बहुत ही ज़्यादा आता है। सूरदास कौन थे, तो आप तुरंत बता देंगे कि जो सूरदास जी थे, सूरदास जी आपने पढ़े होंगे, भक्ति काल आपने पढ़ा होगा। भक्ति काल में हमने आपको सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और जयसी, मतलब काफ़ी हमने आपको पढ़ाया। तो निर्गुण भक्ति धारा आपने पढ़ाया था हमने आपको, सगुण भक्ति धारा पे ही सूरदास जी आते हैं और कृष्ण भक्ति काव्य धारा का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और संत काव्य धारा में कबीरदास जी आते हैं, वो निर्गुण में चली जाती, ठीक है। तो वात्सल रस का प्रयोग आपने देखा होगा कि सूरदास जी ज़्यादा किया है, मतलब वात्सल रस उसमें आता है जिसमें माँ बच्चे का प्रेम हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि वात्सल रस को
आचार्य विश्वनाथ ने कौन सा रसवा माना? तो आप कहेंगे 10वां रस माना। और दसवां रस आचार्य विश्वनाथ ने किसे माना? तो आप कहेंगे वात्सल रस। तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। लिखिए, रूप गोस्वामी ने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता दी, जिसका सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अभिनवगुप्त। ठीक है, तो रूप गोस्वामी ने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता दी, तो इसका विरोध किसने किया? तो आप कहेंगे अभिनवगुप्त। ठीक है, और 11वें रूप में किसको भक्ति रस को किसने मान्यता दी? तो आप कहेंगे रूप गोस्वामी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको तोड़-मरोड़ के पूछे जाते हैं। भानुभट्ट ने माया को रस माना। भानुभट्ट ने किसको माना? तो भानुभट्ट ने माया को क्या माना है? रस माना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने प्रमोद आनंद को रस माना। पूछ ले, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किसको रस माना? क्वेश्चन अगर एक दे देगा, 3 अलग विकल्प दे देंगे, प्रमोद आनंद इसमें दे देंगे, तो आप शर्ट से लगा देंगे प्रमोद आनंद, या किसे नहीं माना तो प्रमोद आनंद दे देगा, एक तीसरा इनमें से केवल एक तीसरा दे देगा, वही आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, रस संप्रदाय के समर्थक आचार्य भरत मुनि, मम्मट, भट्टोल, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, रुद्रभट्ट, महिमभट्ट आदि। तो पूछ सकता है रस संप्रदाय में के समर्थक कौन कौन है? काफ़ी बार पूछा, तो आपको पता है भरत मुनि, बहुत ही फेमस नाम नाट्यशास्त्र के। मम्मट, भट्टोल, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, रुद्रभट्ट या महिमभट्ट, इनको जरूर आप याद कर लें। इस संप्रदाय के प्रथम विरोधी आचार्य, अगर रस संप्रदाय के प्रथम विरोधी, एक विरोधी अपने अभिनवगुप्त को पढ़ा था, किसमें? ऊपर मैंने पढ़ाया था। लेकिन रस संप्रदाय के प्रथम विरोधी आचार्य कौन है? भामा। अगर रस संप्रदाय पूछा जाए प्रथम विरोधी, तो आप भामा का नाम लेंगे, भामा जी का। और अन्य विरोधी में है दांडी, वामन। दांडी का क्या है? 10 चरित्र। वामन, उड्डत का नाम लिया जा सकता है। तो इसमें अन्य में आप दांडी भी हैं, वामन भी, उड्डत का नाम लिया जाए। चलिए, आचार्य भोजराज ने रस संबंधी मान्यता का आधार स्थायी भाव के अतिरिक्त नायकों के प्रकारों में माना है। तो किन नायकों को प्रकार में माना है? एक नज़र देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीर ललित नायक, जिसे हम प्रेमायण रस कहते हैं। धीर प्रशांत नायक, तो शांत से हम लोग को शांत रस कहते हैं। धीरोद्यत नायक, इसको उद्योत रस कहते हैं। देखिए, यहाँ से हिंट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर धीर उद्दत नायक, तो उद्दत आ गया, तो उद्दत रस कैसे? तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से हिंट मिल जा रहा है। उसी हिसाब से ललित है, तो ललित किस में आता है? प्रेम में आए। तो ये भी आपको ठीक से यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। रस शब्द धातु में आ, जिसको हम अच प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका समान अर्थ है आनंद। तो रस का अगर समान अर्थ पूछ ले, तो आप फट से कहेंगे आनंद। बहुत बार पूछा गया। अब पूछा जाए इसमें आ कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे अच प्रत्यय। तो मेरे ख्याल से आज का आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। काव्य शास्त्र का था। हम इसी तरह डेली एक बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला लेंगे, जो आपको आगामी एग्जामों में अच्छे नंबर गेन करा सके। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, कर लें। फिर हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।